यदि आपको किसी मित्र के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो आप उनका वर्णन आमतौर पर रचनात्मक समूहों में आसानी से घुलने वाला या नर्वस के रूप में कर सकते हैं। असल में आप इन व्यक्तिगत लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बनाते हैं कि वे या तो कैसे हैं, वो कैसे सोचते हैं या वे कैसे कार्य करते हैं। कभी कभी ये विचार पैटर्न ऐसे व्यवहार होते हैं जो किसी के व्यक्तित्व को बनाते हैं, वास्तव में इस मायने में हानिकारक हो सकते हैं कि वे हस्तक्षेप करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने दैनिक कामकाज के साथ साथ काम पर या सामाजिक सेटिंग्स में। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्तित्व विकार है। DSM-5 जहां मानसिक विकारों को 3 अलग अलग समूहों में विभाजित करती है जिन्हें क्लस्टर A, B, C के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये नाम बिल्कुल वर्णनात्मक नहीं है, तो उन्हें संगठित रखने में मदद करने के लिए आप उन्हें क्लस्टर A के लिए अजीब, क्लस्टर B के लिए जंगली या क्लस्टर C के लिए चिंतित के रूप में याद कर सकते हैं। ये श्रेणी अक्ष के अंतर्गत आते थे, लेकिन आयोजन का यह तरीका वास्तव में अब उपयोग नहीं किया जाता है। सब ठीक है, इसलिए क्लस्टर A पर्सनालिटी विकार अजीब व्यक्तित्व विकार है और इनमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर शामिल हैं। कभी कभी इसे याद रखने के लिए इसे दोष लगाने वाला, अलग व चिंताजनक बताया जाता है। हर एक को अपने विशिष्ट विचार पैटर्न और व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है। पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो अन्य लोगों के अभियोगात्मक या आमतौर पर अविश्वास और संदेह करता है और मानता है कि अन्य उन्हें निराश करेंगे, उन्हें हेरफेर करेंगे या उनकी पीठ के पीछे उनके बारे में बात करेंगे। इस वजह से वे यह सुनिश्चित करने के बारे में अधिक सोचते हैं कि उनके परिवार में उनके दोस्तों की कितनी वफादारी है। ये विश्वास इतने मजबूत हैं कि वे व्यक्ति के व्यवहार पर एक मजबूत प्रभाव डालते हैं। ये लोग गंभीर रूप से प्रतिक्रिया करते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी भी तरह से झूठ बोला गया है या मामूली रूप से परेशान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लंबे समय तक पकड़ सकता है। कई मायनों में यह व्यवहार एक आत्म भविष्यवाणी को जन्म दे सकता है और छोटी घटनाओं के लिए इन मजबूत प्रतिक्रियाओं को दूसरों को अपनी पीठ के पीछे उनके बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से ये लोग सतही रिश्ते रखते हैं और अलगाव की स्थिति में होते हैं, क्योंकि जब आप सभी के लिए संदिग्ध होते हैं तो वास्तविक मित्रों को रखना थोड़ा मुश्किल होता है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसे लोगों को वर्णन करता है जो अलग हैं व सामाजिक संपर्क से बचते हैं, क्योंकि वे बस दूसरों को जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और यह अलग अलग व्यक्तित्व विकार जैसे व्योमों के कारण अलग अलग पढ़ने से अलग है या सामाजिक चिंता की वजह से एक व्यग्र व्यक्तित्व विकार की वजह से है, जो एक क्लस्टर C व्यक्तित्व विकार है। ये लोग सभी रूपों में शारीरिक संपर्क कम आनंददायक पाते हैं। यौन गतिविधि से लेकर इन लोगों को हाथ पकड़ने तक में इच्छा कम होती है। एक औसतन व्यक्ति के मुकाबले यह लोग आमतौर पर अकेले रहना पसंद करने के अलावा उनके पास एक सपाट व्यवहार या भावनात्मक रूप से ब्लंट होते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे ना तो सकारात्मक ना ही नकारात्मक भावनाओं को दिखाते हैं। अंत में ये एक स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी विकार है जहां व्यक्ति बहुत ही अजीब है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक जादुई सोच में लिप्त होते हैं, जहां वे सोचते हैं कि पूरी तरह से यादृच्छिक घटनाओं को यथाचित रूप से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं आज बिस्तर के बाईं ओर से उठा इसलिए बारिश होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इससे संबंधित संदर्भ के विचार होंगे जो एक धारणा है कि दुनिया में होने वाली सहज घटनाओं या संयोगों सहित सब कुछ सीधे अपने स्वयं के भाग्य से संबंधित है। इन लोगों का मानना है कि वे विशेष रूप से अपने आसपास की घटनाओं के साथ तालमेल रखते हैं और अति आत्मविश्वास और बोलने का एक आत्म केंद्रित तरीका है जो सामाजिक रूप से अनुचित है और वास्तव में लोगों को बंद कर सकता है। उसी वक्त से वे खुद को बहुत ही गरीब या लोग उन्हें कैसे देखते हैं वे ये सोच सकते हैं। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी विकार वाले व्यक्ति कम सामाजिक रिश्ते बनाते हैं, लेकिन स्किज़ॉइड के विपरीत उनके पास आमतौर पर उन्हें रखने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन अक्सर उन्हें बनाए रखने में वे असमर्थ होते हैं।
ये याद रखने का तरीका है उन लोगों के साथ जिन्हें स्किज़ोइड को डी व स्किज़ोटिपल मैजिकल सोच को टी से संदर्भित किया गया है। व्यक्तित्व विकारों के निदान में वास्तव में काफी ओवरलैप है। वास्तव में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति अक्सर स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नैदानिक मानदंडों को पूरा करता है। स्किज़ोटिपल व्यक्तित्व विकार वाले लोग अक्सर बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार के नैदानिक मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा सभी क्लस्टर ए व्यक्तित्व विकार स्किज़ोफ्रेनिया के उच्च दर और इसके विपरीत से जुड़े हुए हैं। जिन व्यक्तियों के रिश्तेदारों को स्किज़ोफ्रेनिया है उनमें एक व्यक्तित्व विकार होने की संभावना अधिक होती है, जो कि आनुवांशिक लिंक का सुझाव देता है। कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व विकार और स्किज़ोफ्रेनिया के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, उदाहरण के लिए, व्यामोह व्यक्तित्व विकार के साथ आमतौर पर अधिक तीव्र है। इसके अलावा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग मानसिक भ्रम से ग्रसित हो सकते हैं, जबकि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग नहीं करते। मतिभ्रम या रेसिंग विचार रखने जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षणों में से कोई भी नहीं है। हालांकि स्किज़ोइड व्यक्तित्व विकार और स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ नकारात्मक लक्षणों के बीच कुछ ओवरलैप है, जैसे कि फ्लैट व्यवहार या टूटी हुई भावनाएं। क्लस्टर के लिए उपचार एक विकार विविध और कठिन हो सकता है। पारंपरिक मनोविश्लेषक उपचार अप्रभावी हो सकते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों की जांच करने और अपनी स्थितियों को अपने स्वयं के योगदान का सामना करने के लिए बहुत अधिक तनाव का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक टॉक थेरेपी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के लिए अप्रभावी है, क्योंकि उनके विश्वासों की वैधता को चुनौती देना अक्सर और भी अधिक अविश्वास के साथ मिलता है। चिकित्सा के अधिक प्रभावी रूप उन्हें चुनौती देने के बजाय व्यक्ति का समर्थन करने का प्रयास करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी मदद करके सामाजिक गतिविधियों की उनकी समझ में सुधार। सब ठीक है। एक त्वरित पुनरावृत्ति क्लस्टर के रूप में एक व्यक्तित्व विकार या अभियोगात्मक स्किज़ोइड व्यक्तित्व विकार या अलोफ और स्किज़ोटिपल व्यक्तित्व विकार अजीब में विभाजित है।